previously we have learned about the inflorescence. So we take the first part, that is simple type of racemose, which we discussed, and then now I have discussed today about the compound racemose. So there are subtypes of the compound racemose which we are going to learn about today. First one is the panicle. So panicle is the compound type of racemose जहाँ पे axis जो है they are branched. Axes are branched here and the flowers are borne in the acropetal succession. What is acropetal? Where the youngest one are present at the apex. Apex में youngest one, new one, and the oldest one are present at the base. So this is acropetal succession. Racemose में इसी टाइप का succession present है, but यहाँ पे जो main axis है it is going to be branched. सिंपल रेसिम में क्या था, ठीक है, मेन एक्सिस है और फ्लावर्स निकल रहे थे, ठीक है. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेन एक्सिस है और ये आगे ब्रांच, ठीक है, ब्रांच से भी सेवरल टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कमिंग, ठीक है. सो इट इज़ कंपाउंड रेसीम, वी कैन से दैट, ठीक है, कंपाउंड रेसीम है. ऑल्सो कॉल्ड रेसीम ऑफ रेसीम और कंपाउंड रेसीम, ठीक है. नेम क्या है, पैनिकल, एंड ऑल्सो कॉल्ड रेसीम ऑफ रेसीम. रेसीम की जो सिंपल टाइप है, ठीक है, ये रेसीम सिंपल रेसीम है, ठीक है, एक ब्रांच में प्रेजेंट है तो इसको रेसीम बोलेंगे, बट देयर आर मोर देन वन ब्रांचेस, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज रेसीम ऑफ रेसीम एंड ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड रेसीम, प्रेजेंट इन गुलमोहर, डायलोनिक्स, यूका एंड केसिया फिस्टुला, विच इज अमलतास. Next one is compound spike. Compound spike is the type of inflorescence in which the axis is branched and sessile. Simple spike में क्या था कि flowers are present and they are sessile. यहाँ पे एक ब्रांच थी बट यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है. सो ब्रांच्ड होगी और यहाँ पे जो है सिसाइल फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. एंड एक्रोपीटल सक्सेशन, ये नहीं भूलना है, ऑन द लेटरल ब्रांचेस. द स्पाइकलेट इज़ वेरी स्मॉल स्पाइक ऑफ अ कंपाउंड स्पाइक फॉर्मिंग अ यूनिट, ठीक है, कंपाउंड स्पाइक बना रहा है. स्पाइक सिंपल और कंपाउंड में क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, डबल हो जाएगी, ठीक है. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रासेस. Here you can see in this picture that how the spike inflorescence, एक फ्लोरेट इतनी सी, ठीक है, हम सिर्फ एक फ्लोरेट की बात कर रहे थे स्पैडिक्स में, एंड देयर आर मल्टीपल, ठीक है, देयर आर मल्टीपल inflorescence present in the compound spike. Next is compound spadix. So spadix में क्या था, एक inflorescence present थी which is called spadix, ठीक है, एक fleshy thick like structure था, and there is a spathe like structure is there, ठीक है, which is sepal. actually sepal जो है वो colorful structure में change जाता है, which is called spathe. And in this compound spadix the main axis is also branched and each branch bear the sessile flowers, and each branch bears the sessile flowers. The whole inflorescence is enclosed by one thick boat shaped spathe. यहाँ पे spathe जो है वो boat shaped है, ओके, दिस वन इज द बोट शेप्ड. एंड एग्जांपल जो है वो कोकोनट, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रांच्ड है, ठीक है, मेन ब्रांच जो है, मेन एक्सिस जो है वो ब्रांच्ड है एंड bears the sessile flowers, and example is coconut. What about the compound corymbs? Corymb is the modified compound में corymb is modified corymb is here where the main axis is branched and each branch bears a corymb like inflorescence. So here you can see that this is the main axis and here the older pedicels have, older flowers have the long pedicels like this. and जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ apex region की तरफ जाएंगे the pedicels become smaller one. ओके, सो दिस इज द कॉरिम, सिंपल टाइप ऑफ कॉरिम. कंपाउंड कॉरिम में यही जो है वो कितनी बार प्रोसेस रिपीट होगा, सो यू कैन सी दैट हियर प्रोसेस इज रिपीटिंग सेवरल टाइम्स, ठीक है, बिकॉज इट इज कंपाउंड, प्रेजेंट इन पायरस स्ट्रोमिनालिस, ब्रेसिका ओलिरेसिया एंड कॉलीफ्लावर. कंपाउंड अम्बल, कंपाउंड अम्बल में क्या होगा, सिंपल एक ब्रांच थी, पेडंकल था, ठीक है, वहाँ से एक मेन पार्ट से, कॉरिम में क्या था कि अलग अलग पार्ट से पेडिसल्स अराइज कर रही थी, यहाँ पे सिमिलर पार्ट से पेडिसल्स अराइज करती हैं, ओके, ठीक है.
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ब्रांच है और वो सेवरल पेडंकल जो है वो ब्रांच्ड हो गया और देयर आर सेवरल फ्लावरिंग, ठीक है, सेवरल फ्लावर्स आर प्रेजेंट, inflorescence are present, ठीक है, and there is, you can see that there is a bunch of involucre or brackets are there, ठीक है, at the base of branches and flowers. एग्जाम्पल है कॉरिंड्रम सेटाइवम, धनिये में प्रेजेंट है, कॉरिंडर में प्रेजेंट है, फॉनिकुलम वल्गेर फेनल सौंफ में प्रेजेंट है, एंड डक्कस कैरेट कैरोटा कैरेट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज कंपाउंड कैपिचुलम. कंपाउंड कैपिचुलम में क्या होगा? द मेन एक्सिस ऑफ द कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच एंड सेवरल कैपिचुआ आर इंक्लूडेड विद इन द सेम इन्वॉल्कर ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है. एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था कि पेडंकल जो है वो रिसेप्टेकल एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर में, यू शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और वहाँ से फ्लावर जो है वो अराइज करते हैं, ठीक है. सो ये था कैपिचुलम. अब यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल जो है रिसेप्टिकल्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल रिसेप्टिकल्स होंगे. हियर यू कैन सी दैट ये वन इन्फ्लोरेसेंस, सेकंड, थर्ड कैपिचुलम, फोर्थ कैपिचुलम. देयर आर नंबर ऑफ कैपिचुआ देयर, कैपिचुलम फॉर सिंगुलर, कैपिचुआ प्लूरल, ठीक है. सो एग्जाम्पल इज एकाइनोपस, एकाइनेटस. नेक्स्ट वन इज द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या फीचर्स हैं? वी डिस्कस्ड इट अर्लियर. द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर एट द एपेक्स, ठीक है. जो मेन ब्रांच है इट हैज़ अ लिमिटेड ग्रोथ, जबकि रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ थी, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थी. यहाँ पे लिमिटेड है, क्यों? बिकॉज ऑफ द मेन एक्सिस इज टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर and it gives rise to the lateral branches which also terminate into a flower. And here you can see that the succession is, the arrangement of flower is basipetal. What is basipetal? In the base there are new flowers, ठीक है, बेस में न्यू फ्लावर. रेसिमोस में ऑपोजिट, बेस में ओल्डर फ्लावर, ठीक है. सो it is the cymose type of inflorescence and it is of three type: monochasial, dichasial, polychasial. Monochasial, and it is also called uniparous. So in this peduncle or main axis produces only one flower. Single lateral branch arises below the terminal flower which pushes the later to a side. अब बोला है कि एक मेन ब्रांच है, मेन एक्सिस है, विच टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, ठीक है, सिंगल फ्लावर में टर्मिनेट हो रही है, विच पुशेस द लेटर टू अ साइड एंड दिस लेटर ब्रांचेस अगेन टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. कि टर्मिनेट, जब फ्लावर में टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके बेस से एक ब्रांच अराइज करती है, ठीक है. ब्रांच अगेन टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. उसके बाद क्या होगा? ठीक है, फ्लावर एंड सिंगल लेटरल ब्रांच अराइज बिलो इट. और फिर से एक बिलो रीजन से ब्रांच अराइज कर रही है एंड फिर से टर्मिनेट हो जा रहा है फ्लावर. अगेन ब्रांच अराइजेज एंड अगेन टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर. दिस टाइप ऑफ फ्लावरिंग इज कॉल्ड सिम्पोडियल, ठीक है. एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर मोर टाइप, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पोइड, ठीक है. हेलिकोइड में क्या होगा कि एक साइड से ही अराइज कर रहा है, ठीक है, फ्लावर. मान लो यहाँ से अराइज करे, फिर यहाँ से अराइज करेगा, फिर यहाँ से अराइज करेगा, एक ही साइड से अराइज करेगा, एंड दिस फॉर्म द कोइलिंग, ठीक है. और स्कॉर्पोइड में क्या होगा? अल्टरनेट पोर्शन, यहाँ से फ्लावर अराइज किया, अब यहाँ से अराइज करेगा, फिर इस साइड से अराइज करेगा, फिर इस साइड से, अल्टरनेट पोजीशन में जो है फ्लावर अराइज कर रहा है, दैट इज स्कॉर्पोइड. It is helicoid is present in Hemela, begonia, and it is present in Heliotropium. So these are the diagrams which shows the monochasial and monochasial helicoid and monochasial scorpoid. Here you can see that main axis और एक ही जगह से, एक ही साइड से निकल रहा है, ठीक है. यहाँ पे अल्टरनेट है, इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ठीक है. एंड दिस इज द डाइकेजियल, ठीक है, डाइकेजियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे वन फ्लावर है, लेटरल ब्रांचेस है और लेटरल ब्रांचेस से भी अराइज कर रहा है, ठीक है. दिस इज डाइकेजियल, कि दो ब्रांच जो है वो अराइज करेगी, ठीक है. पॉलीकेजियल में क्या होगा? मल्टीपल लेटरल ब्रांच है और यहाँ पे जो है
अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस अराइज करेंगी, फिर यहाँ से ये करेगा मल्टीपल टाइम्स, जो है वो डिवाइडेशन हो गई, दैट इज पोलिकेजियल। हियर यू कैन सी दैट पोलिकेजियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। सो डाइकेजियल साइम में क्या होगा, मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, अ पेयर ऑफ लेटरल ब्रांचेस अराइज बिलो द टर्मिनल फ्लावर which two terminates into a flower, that we can seen in that picture, example dianthus and saponaria। पॉलीकेशियल में क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपेरस साइम इसीलिए बोलते हैं कि मेन एक्सिस जो है वो भी टर्मिनेट हो जाएगी फ्लावर में, क्योंकि साइमोज है, ठीक है, बेसिपिटल सक्सेशन है। और टू लेटरल ब्रांचेस, मोर देन टू लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द टर्मिनल फ्लावर and it terminates to, example है calotropis। So third one type of inflorescence is special type of inflorescence, okay। So in this type, this is not according to racemose or cymose, this is the another type which has some different meanings। So here there are 3 types of the inflorescence: hypanthodium, cythium and verticillaster। So what are these 3? Hypanthodium, it has a flask shaped receptacle, a pore or ostiole lined by the scale and short canal bearing hair। So flask shaped है, फ्लैशी रिसेप्टिकल है, एक पोर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड ओस्टियोल, ठीक है। पॉरीफ्रेंस में भी आपने पढ़ा होगा कि ओस्टियोल जो है एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें जो है एक ओपनिंग लाइक, ठीक है, ओपनिंग लाइक रहती है। सो विच इज़ कॉल्ड ओस्टियोल। ऑस्ट्रिया बोल रहे थे हम, ऑस्ट्रिया से जो है वाटर की एंट्री होती है पॉरीफ्रेंस में, ठीक है। तो लाइक दैट ओस्ट्रिया आर प्रेजेंट इन द हाइपनथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द रिसेप्टिकल बियर मेल फ्लावर, ostiole, female flower towards the base and sterile flowers between the two। एग्जाम्पल है ficus people और banyan tree, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द हाइपनथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज ओस्टियोल इज प्रेजेंट, ठीक है, मेल फ्लावर प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है एट द बेस, ठीक है। फ्लैशी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, ठीक है, ये फ्लैशी पार्ट है, दिस वन इज फ्लैशी पार्ट। Okay, next one is verticillaster। So in verticillaster type of inflorescence, it is present in the family Lamiaceae और Labiatae, ठीक है। फैमिली लेमिएसी और लेबिएटी में प्रेजेंट होता है इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है जो कि इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। एंड फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन 2 ऑपोजिट साइमोस ग्रुप ऑन ईच नोड, ठीक है, 2 ऑपोजिट साइमोस ग्रुप। व्हाट इज साइमोस? ऑल्डर फ्लावर एंड न्यू फ्लावर्स, ठीक है। तो एक ये जो है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। तो एक स्टॉक आ गई और स्टॉक में जो है क्या आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ साइमोस ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ साइमोस ग्रुप जो है वो अटैच होंगे, ठीक है। सो विच इज़ कॉल्ड वर्टिसिलास्टर, प्रेजेंट इन ओसिबम दैट इज तुलसी। So let me show you the diagram। So this is the साइमोस क्लस्टर, ठीक है, ये एक मेन एक्सिस है और यहाँ से साइमोस क्लस्टर जो है वो अराइज कर रहा है। ये ऐसे फ्लावरिंग आपने देखी होगी। देन दिस इज द साइथियम टाइप, थर्ड वन इज साइथियम। कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द यूफोरबिया प्लांट, ठीक है, यूफोरबिया में जिसमें सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है एंड विच इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स, ठीक है। सिंगल फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स अराउंडेड इनसाइड अ कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर, कप शेप्ड इन्वॉल्यूकर होता है। सो हियर यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट कि ये इन्वॉल्यूकर है, ठीक है, इसमें दिस वन इज द फीमेल flower and these all are the male one, okay, these all are the male flowers। So this is the Cythium type of inflorescence। So today we discuss about the compound racemose, cymose type of cymose, ठीक है, and special type of inflorescence। Thank you so much for watching the video।